Hi guys, Namaste and welcome to your energy check reading. नमस्ते, आपका आपकी एनर्जी चेक टैरो रीडिंग में स्वागत है. Today onwards, for like the rest of the month of May, I am going to be doing weekly readings instead of daily readings. आज से बाकी के मई महीने तक हम रोज जो रीडिंग करते हैं उसकी जगह हम वीकली रीडिंग करेंगे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और डेली रीडिंग्स का समय निकल पाना थोड़ा मुश्किल होगा. तो इसीलिए मैं वीकली रीडिंग्स करके एक रीडिंग पूरे हफ्ते का हम एक साथ ही देख लेंगे. ठीक है. I'll be traveling the rest of this month, like for most of it, so it's going to be difficult to upload on a day-to-day basis. But I'm going to be putting up weekly readings that will cover all the days of the week. We will be doing it from Friday to Friday instead of Monday to Monday, because I feel like actually Saturday to Friday, because like Friday onwards you all will have more time to sit and watch the readings on the weekends, and we can see the weekends and the rest of the week, and then we'll just like repeat the process like that. ठीक है. हम ये शनिवार से शुक्रवार के साइकिल में करेंगे, ताकि आपको वीकेंड्स पे जब आप शनि रवि को या फिर शुक्रवार रात को आप ये देख सकते हैं रीडिंग, और आपको आपके आने वाले पूरे हफ्ते का अगले शुक्रवार तक का रीडिंग आपको मिल जाएगा इसी रीडिंग में. ठीक है. Now that I've briefed you all on how this weekly reading is going on, let's see what's the focus of this week, and then we'll move ahead. Again, this reading will be done in two languages, English and Hindi, as always. ठीक है. हमेशा की तरह हम ये रीडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में करेंगे, तो आपको जो भी सुनना है आप उस हिसाब से सुनिए. आइए देखते हैं कि इस वीक आपका फोकस क्या होगा. व्हाट इज योर फोकस दिस वीक? ऑफिशियल पर्सन. हाउस एंड मेन. ठीक है. तो हमारे पास 2-3 थीम्स आ रही है. ठीक है. इस वीक के लिए वी हैव 2 to 3 themes that are coming up. Firstly, this reading is about a male or the main male in your life. Now, if you are a male, then this is about you. If you're not a male, then this is about a male figure or a masculine energy that is the main energy on your mind right now. ठीक है. पहले तो ये एक आदमी के बारे में है, या जिसमें पुरुष की ज्यादा ऊर्जा है उनके बारे में. तो यदि आप पुरुष है तो यह आपका खुद पे फोकस रहेगा, और यदि आप पुरुष नहीं है तो आपके दिमाग में, आपके मन में जो पुरुष सबसे ज्यादा जिन पे आपका ध्यान केंद्रित है अभी, ये रीडिंग उनके बारे में है. ठीक है. ये या तो कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में हो सकता है, या तो ये घर के बारे में भी हो सकता है. तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये जिनके साथ आप रिलेशनशिप ऑफिशियल करना चाहते हो, या ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं जिनके साथ कुछ मतलब ऐसे रिकग्निशन के बारे में बात हुई हो, या ये घर को लेके भी हो सकता है. ठीक है. और आपके घर में या तो कुछ ऐसी मतलब कुछ तो ये इनफॉर्मल बात नहीं है, ये कुछ तो फॉर्मल बात है, कुछ तो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है. जब मैं इनकी आंखों में भी देखती हूँ तो एक तरह का मतलब कन्विक्शन है, वो ऐसे उनकी आंखें ना ऐसे ध्यान से मतलब तीर के जा रही है, वो अपने लक्ष्य पे उनकी नजर उनके लक्ष्य पे केंद्रित है सही तरह से. ठीक है. तो ये मतलब कुछ हंसी मजाक की बात नहीं है, कोई सीरियस बात है जो या तो आपने डिस्कस किया है 20-22 तारीख या पिछले 1 महीने के आसपास, अगर कुछ चल रहा हो वैसे भी हो सकता है, या पिछले 1 हफ्ते से चल रहा हो तब से कुछ बात है, या तो आपके घर को लेके कुछ बात है, या तो घर के कागजात, या ऐसी कुछ कंप्लीशन है, आप घर बदलना चाहते हैं, या आपने कुछ ऐसे मन्नत मांगी है, कुछ रिचुअल है, ऐसे कुछ है, तो वो भी हो सकता है. ठीक है. नाउ दिस कुड बी either regarding yourself or the main man in your life, right?
and but it is not something casual or informal. It is something formal, it is something official, it is something to do with either recognition or defining things, or like, being in power, being in control. If we look at both these men, they are like sort of like, you can see through their posture and stuff. In this guy, the main man, is like, he is cutting through, like his eyes are like piercing through, he's very clear and stuff. I also feel like this thing above his head, like it just gives me, like it's like he's got wings on his head or something like that. Okay, so there is something angelic about him, but like with his mind, maybe some idea or something like that, and that is going to be cut through. That is like going to tear things apart maybe, or like, there is some crack over here either that has come in the past in some foundation. This could be foundational to your house also. This could be something at home. Okay, I got a slightly different message for people listening in Hindi, so if you understand both the languages and you feel drawn to listen both the languages, then do that. But I feel like I'm gonna say whatever I feel like saying in whichever language today. Okay, so now that we have, this is your focus for the week. Okay, let's see what is the message from this main male, whether that's you or them, towards you. They want to express something. They want you to, what do they want to say? They want you to express what you feel entirely. They want to ask you how they can make up for things. They feel like you'll probably fought for no reason, or things got bad for no reason, and they want to make it up to you. And if you've expressed everything you felt, they're happy, but like if not, they would like you to do that. They want to buy you something, and they want you to like give them recommendations on things that they can do better. They might want to take you out or cook for you as well, and they would like you to take out some time to see them. Now I'm getting the date 18th. It could also be 9th, 2nd, 13th. All these dates are gone, and 8th as well. But like these could be important numbers or dates in your connection. They do want to spend time, probably cuddle, listen to a melody or something like that with you as well. This is what this person wants to say to you this week or like this weekend. Whether the message reaches you or not is another thing, and we will get to that on what's going to happen in your life through the week and through the weekend, and how you're going to spend it. But this is what they want to say to you. ठीक है, आपके जो ये मेन मेल पर्सन है, आई फील लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे हिंदी भाषा लोगों के लिए वापस से कार्ड्स पिकअप करने हैं, पर हम अभी देख रहे हैं कि ये जो आपके मेन पर्सन है जो आज आ रहे हैं रीडिंग में, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, इस हफ्ते, या उनका क्या मन कर रहा है आपसे कहने का, तो हम वो देखते हैं। ये आप खुद भी हो सकते हैं, तो ये आपके हायर सेल्फ का भी मैसेज हो सकता है। ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना दीजिए, या फिर वो आपके लिए कुछ बना दे, उनकी इच्छा हो रही है। वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ खाना बनाएं और वो आपको बाइक राइड पे लेके जाए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपको हिंदी भाषा में भी, इंग्लिश भाषा में भी अगर आपको आती है और आप सुनना चाहते हैं, तो आप सुनिए। आज थोड़ी अलग अलग रीडिंग्स आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा कुछ मैसेज यहाँ वहाँ हो सकता है, ठीक है। वो फ्यूचर के बारे में बात तो करना चाहते हैं, पर वो आज बात नहीं करना चाहते। शायद वो इस हफ्ते में ना बात करें इस बारे में, पर वो बात तो करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप बताइए कि वो अपने आप में क्या सुधार ला सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स निकले, पर ये पूरी तरह निकलना नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कि वो भी आपको बताए कि आप क्या सुधार कर सकते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि शायद आपने उनको ये सब तो बता दिया कि आपको उनके बारे में क्या नहीं पसंद, पर वो चाहते हैं कि आपको जैसे 10 चीजें तो बता दें जो आपको उनके बारे में पसंद है। और वो जहाँ पे सपोर्ट करते हैं वहां पे उनका धन्यवाद कीजिए, उनका शुक्रिया कीजिए, उनके लिए थोड़ा समय निकालिए। उनको लग नहीं रहा, मुझे लगता है कि वो उन्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें शायद लग रहा है कि उनके कुछ करने का कुछ फायदा ही नहीं है, और वो चाहते हैं कि आप उनसे पूछे कि आप क्या सुधार ला सकते हैं अपने आप में। ठीक है, वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो समय व्यतीत करना चाहते हैं, हाँ, पर कुछ बोलने को है नहीं। मतलब अगर आप साथ रहते हैं तो वो आपके पास थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, शायद आपको गले से लगा ले, या ऐसे कुछ, मतलब वो फिजिकल टच से या इशारों से एक्सप्रेशन कर सकते हैं, पर उनके पास कोई वार्ता नहीं है, कुछ शब्द नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। और उनकी इच्छा है कि आप थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म सोचिए, थोड़ा ग्रोथ पे फोकस रखिए, देखिए कि कैसी चीजें बेहतर हो रही है। पर मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन से आपकी बात होगी इस हफ्ते, या अगर ये आप खुद है तो आप भी अपने आप से, अपने हायर सेल्फ की ज्यादा बात कर रहे हैं, आप किसी लेवल पे खुद को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ देखिए, वो खाना बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप साथ में मूवी देखें, ये सब करना चाहते हैं, पर वो बात नहीं करना चाहते, वो बस समय व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कैसे होगा हम देखते हैं कि रोज रोज क्या हो रहा है, पर ये आपके फोकस में है ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा नहीं, इसको भी बाहर ही रखा है, और क्या है। और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों का काम पे भी, मतलब उनका या तो काम पे फोकस है इस हफ्ते, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे, यदि आप ये सोच रहे हैं। योर पर्सन और यू माइट बी हाईली फोकस्ड ऑन gathering wealth and work also, and setting things up at home. Maybe you have family commitments with which you're busy. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग की कुछ परिवार के साथ कुछ प्लान्स है ऑलरेडी और कमिटमेंट्स है, आप उसमें शायद बिजी हो। देखते हैं शनि रवि को क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन सैटरडे संडे। फिर दी गाइस, आई रियली फील लाइक द डिफरेंट मैसेजेस टुडे, आई शुड हैव maybe just recorded separate videos, I don't know. But the theme is the same, guys. Slightly the message is different. So for the English speaking guys, it's happening on Saturday, Sunday, and that's not the same for the Hindi speaking guys. So for the Hindi speaking guys, that is Saturday, Sunday for you. This is for English. Okay. And we have, okay, Monday onwards Monday is the same for you guys. Okay, Saturday, Sunday. Guys, you are going to spend your time on moving on. I feel like some of you might have either broken up, or there is some part of you that you are letting go. Either you're letting go of your lover, or you're letting go of some part of you, or you could be traveling, but this is all about moving on, and maybe it's both of it. Maybe you're traveling and that is helping you move on. Okay, now for the Hindi speakers, आप इस हफ्ते नहीं, मतलब इस वीकेंड आप शनि रवि को आप मेनली शनिवार को बाहर जाएंगे, शायद अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और रविवार को आपको लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप शायद मतलब साफ सफाई में लग जाए, अपना सारा काम आप खुद करिए, सेल्फ केयर डे, जैसे आप बाहर घूमने चले जाए, या कुछ श्रृंगार करिए, कुछ अच्छा खाना बनाए, आप कुछ लिखे या कुछ काम करे, स्विमिंग करने जाए, ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हैं रविवार को। और शनिवार को आप शायद लोगों से मिलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, शायद चलने जाए, कहीं पार्टी करने जाए, नाचने जाए, ऐसे कुछ, मतलब आप मस्ती भरी चीजें करेंगे। ठीक है, you guys might also do these things, but I feel like for the English speakers, this might be more of a coping mechanism, or maybe it's so fallen in place that it's become a coping mechanism, and you still have a lot on your mind. I think primarily you are focused on traveling and moving on, and just like your head is a bit cloudy. Okay,
Now, what's going to happen on Monday? What's coming for you on Monday? What's coming for you on Wednesday? Okay. Maybe Monday, Tuesday is a similar theme. What's coming to you on Friday? And this is on Thursday. And this is on Monday only. Okay, Monday seems like Monday, Tuesday seems to be a similar theme. मंडे और ट्यूसडे सिमिलर रहेगा. मंडे आप थोड़ा हलचल कम करेंगे और आप मंडे ट्यूसडे आप काम पे फोकस रहेंगे या आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं आप उस पर फोकस रहेंगे. हाँ, आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी पर आपका ध्यान मतलब भले ही वहां पे है पर आप उस पर ध्यान दे नहीं पा रहे क्योंकि बहुत चीजें हो रही है आपके पास. तो आपको जो करना है आप वो कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको बहुत काम है. ठीक है. Monday, Tuesday, you might not be able to go after what you want. There might be things in your mind which you are not being able to address even though they're on your mind because you are busy with like small tasks or day-to-day tasks that you're doing with other people and you might be busy with that. And you know, you are not like even if, or maybe you have to go somewhere and finish like run some errands or something like that. So you're not being able to like address these thoughts that are on your mind. What's happening on Wednesday? Wednesday things might seem a little you might get some messages in your dreams or through your ancestors might come in your dreams or like birds, or you might get this random aha moment when you observe something in nature or like, you know, something might lead you to something else. It's like one thought will lead to another and all of a sudden in no time you will have like, you are going to realize something. Okay. अभी बुधवार को आपको अचानक से कुछ ज्ञात होगा. आपकी कुछ घुटनों में कुछ इमोशंस थे जो कैद थे, शायद उसकी वजह से कुछ लोगों को शायद थोड़ा दर्द हो घुटनों में. वो हो सकता है या कभी कभी आए. जरूरी नहीं कि सबको हो पर हो सकता है. और हो सकता है कि आपको जब ये आभास होगा कि कुछ तो आपको आभास होगा. ठीक है, बुधवार को, और उससे आपका ये दर्द कम हो सकता है. आप कि मन में कोई एक बात दूसरे बात तक आपको ले जाएगी और ऐसे करते करते सोचते सोचते आपको कुछ तो ऐसे आभास होगा जो आपको पता चलेगा. आप अंदर ध्यान करेंगे, आपके मन में आपको पता चलेगा जो आपके लिए जरूरी है. ठीक है, उससे कुछ तो मतलब कुछ तो आपको आभास होगा जिससे कुछ तो बदलेगा. वो क्या होगा हम आगे देखते हैं, पर आपको कुछ काफी गहन और गहरी चीज पता चलेगी. हो सकता है कि आपके पूर्वज आपके स्वप्न में आए और आपको कुछ बताए, या फिर अगर आप कागवास करते हैं, कौवे को कुछ खाना खिला सकते हैं या ऐसे कुछ तो आप कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा. और हो सकता है कि आपको बहुत सारे कौवे या बहुत सारे पक्षी दिखे और शायद आपको प्रकृति से कुछ मतलब प्रकृति पे जब आपका ध्यान केंद्रित हो और आनंद ले रहे हो तभी आपको कुछ ऐसे आभास हो और आपके ध्यान में कुछ आए. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि गुरुवार और शुक्रवार को क्या होगा. एक मिनट. What's happening on Thursday? You are making some decision. आप गुरुवार को कुछ डिसाइड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपको जो आभास हुआ है ये उसके रिलेशन में और ये पर्सन के रिलेशन में, और जो आप ऑफिशियली आप जो नहीं करना चाहते थे ये शायद उसकी वजह से है. ठीक है, आपने जो नहीं, हाँ, आप जो नहीं करना चाहते थे आपको ज्ञात होगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए था शायद. Now you are going to make a decision. This might be with respect to the main male in your life. It could be you or it could be that person realizing this and making this decision of what they shouldn't have done or what step they shouldn't have made official or what they don't want to do, you know. So what's happening on Friday? This is getting interesting, guys. This looks like an interesting week. So Friday, you are actually, I'm gonna get
a clarifier for this. Okay, they are gonna ask for forgiveness, not you. But Friday is within a week, or Friday is the day they might come forward and they might want to begin again. Maybe maybe they were conflicted on if they want you or not. Maybe you all had a conflict and about like, and now they want things to stabilize. They're missing you and they want to move ahead. They are still I mean, there were two offers and maybe they were not sure what they want. They were on the fence, but now they're a step closer to it. They are seeing what they have lost and they want to come towards you. They don't feel like what they have right now is enough and they really want to travel towards you. And it is like a constant fight and they want to work on it, but like, you know, they know it's not, they might be like incapable of giving it what you want and you might be dissatisfied with them, but it does seem like they want your forgiveness and they want to show up as the emperor in your life. Okay, अब मुझे ये लग रहा है कि या तो आप, हो सकता है कि आपने यदि किसी से माफ़ी मांगी है तो वो आके आपको क्षमा करेंगे। अगर आपने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है पर आप किसी की माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आके आपसे माफ़ी मांगेंगे और वो ऐसे आके मांगेंगे कि उन्हें अब वो चीज़ नहीं दोहराएंगे। ठीक है, अब वो आके आपको आश्वासित करेंगे कि मैं इससे काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ अपने ज़िंदगी में और अब ये नहीं होगा। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे कैसे पेश आना है आपके साथ और अब मैं वही करूँगा और आपको अब छोटी छोटी बातों पे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, ये सब नहीं करना पड़ेगा। और ये आपको अगर आज नहीं तो अगले 4 से 8-9 दिन के अंदर हो सकता है, लाइक 1 हफ्ते के आसपास या 4 दिन के बाद या 22 तारीख तक इसी महीने में पर ये होगा। पर इनकी ये इच्छा हो रही है, इन्हें आज ये ज्ञात हो गया है कि इन्हें ऐसे करना है और काफ़ी लोगों के लिए वो शायद आज ये कर भी ले पर शायद ना भी करे, पर अब वो करने को सज्ज है। ठीक है, वो अब ये करना चाहते हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए इस वीक, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक में। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस वीक। आप अपने निर्णय पे अडिग रहिए और आप श्योर रहिए कि आपको क्या करना है, क्या आपको जो मिल रहा है उसमें काम चलाना है या आपको क्या करना है। आपको पता है कि आपको क्या मिल रहा है, आप वो क्या लेके जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप अपने निर्णय पे ध्यान दीजिए। और जब तक आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए तब तक आप अपने अंदर रखिए बात और अपने अंदर ही उसे सुलझाइए और अपने अंदर काम कीजिए और देखिए कि आप ये ऑफर करने के लिए सज्ज है कि नहीं और आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए खुश रहने के लिए और आपके लिए क्या काम करता है। The guidance for you guys is to be decisive on your decision, to be sure on what you want and not be conflicted or like shuffle between your thoughts. If you feel like there is a level of readiness or an offer that you want from your King of Pentacles, from your man, then you see that he is giving that to you, and if he cannot give or he does not want to give that to you, then is this going to work? Are you ready to take what he gives or not? Like, you deserve everything and you know that and you know what you want and what works for you. So you need to be decisive on what you want and make your decision, and that's the guidance for you. Like, if you're unsure about, like, if you are ready to take what you're getting, then maybe that's what you'll get, right? So you need to be clear on what you want, and that's the guidance that I'm going to leave you with for this week. I will see you around next week. We will start the daily readings again June onwards, and in case you all prefer the weekly ones, then let me know, but I guess we'll switch back to the daily ones. But like, if this works for you equally well, then it totally works for me. Alright, I'm gonna see you guys around.
Until then, if you're looking for a private session, all my contact details on the description box below. And please like, share, subscribe, do the usual comment. Let me know you were around. I love it, and any engagement really helps the channel, and I'm highly grateful for you being here, and I really hope this helped you. I'll see you guys around next week. Until then, bye-bye. अब इसी मैसेज के साथ हम आपकी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं. यदि आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. आप उनका इस्तेमाल करके मुझे संपर्क कर सकते हैं. कृपया करके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए. उससे चैनल को ग्रो होने में और बढ़ने में बहुत सहायता होती है, और यह संदेश और लोगों तक पहुंच सकता है. आप किसी के साथ शेयर करना चाहे जिनके जीवन में आपको लगता है कि उन्हें ये मैसेज सुन के काम लगेगा, तो वो भी प्लीज़ कीजिएगा. और यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद. आशा करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ तो सहायता मिली, या कुछ तो शांति मिली, या आपको आनंद आया, कुछ नहीं तो. और मैं आपको अगले हफ्ते देखूंगी. तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको वीकली रीडिंग्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा है डेली से, तो मुझे बताइएगा, तो फिर हम वीकली पे भी शिफ्ट कर सकते हैं जून में. ठीक है, वरना वील कम बैक टू द डेली वंस, और हम रोज़ डेली वाले ही करेंगे. पर अभी के लिए, मई के लिए हम वीकली कर रहे हैं. ठीक है, तब तक के लिए बाय. सी यू.